हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे है। आज का टॉपिक है मेडिटेशन फॉर बिगनर्स। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हो, आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है लेकिन आप उससे ठीक से मेडिटेशन कर नहीं पा रहे हो, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ करेक्शन होनी चाहिए, कुछ चेंजेस होनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखो। आपको ज़रूर क्लैरिटी मिलेगी कि मेडिटेशन शुरू कैसे करना है। मैं मेडिटेशन शुरू करना या फिर मेडिटेशन फॉर बिगनर्स के ऊपर इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि जब लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं उनको बताया जाता है कि आंखें बंद करो, कुछ मत सोचो, थॉट्स को बंद करो, एक जगह पे ध्यान दो। तो ये एक बिगनर के लिए प्रॉब्लम होता है कि वो अपने थॉट्स को रोक नहीं पाता है, वो एक जगह पे ध्यान नहीं दे पाता है, वो आंखें बंद करके ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता है एंड फिर वो मेडिटेशन करना बंद कर देता है। फिर उसे लगता है कि मेडिटेशन मुश्किल है। लेकिन जो मैं आज बताने वाली हूँ, मैं मेडिटेशन शुरू होने से पहले से लेके ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड मेडिटेशन कैसे कंप्लीट करोगे, मैं वहाँ तक बताने वाली हूँ। तो उसमें आपको बहुत आसान लगेगा मेडिटेशन। मैंने वैसे बनाया है, इस जो मैं आज बता रही हूँ मैंने उसको वैसे बनाया है कि आपको बहुत आसान लगेगा। मुझे भी दिक्कत हुई थी कि आंखें बंद करो, कुछ मत सोचो, बैठे रहो, एक लाइट देखो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मुझे भी दिक्कत हुई थी, मैं कई बार करी, कई बार फेल हुई, लेकिन मैं करती रही एंड एक बार समझ आ गया, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैं ढूंढ के निकाली कि इसको कैसे करने से ये होगा। ये नहीं कि मैं इसको करना छोड़ दूंगी या फिर मैं क्विट कर दूंगी, नहीं, मुझे इसको करना है। तो कैसे करने से होगा, जो मैंने ढूंढ के निकाला वो मैं आज आप लोगों के लिए शेयर करने जा रही हूँ। नंबर 2 मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगी वो अल्टीमेट नॉलेज नहीं है। हो सकता है मेरे को सुनने के बाद आप किसी और को भी सुनो, ठीक है। एक गुरु से सीखने के बाद दूसरे गुरु के पास जरूर जाओ, तीसरे के पास भी जाओ, चौथे के पास भी जाओ। आपको गुरु के पास रुकना नहीं है, आपको गुरु से वो लर्निंग लेके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। लेकिन हर गुरु के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आपको कंपेयर नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने ऐसा सिखाया था, उन्होंने वैसा सिखाया था। जो जैसा सिखा है, जिनको जितना पता है वो बताते हैं एंड जिनके पास जितना अच्छा चीज़ होता है या फिर जो उनके लिए बेस्ट लर्निंग होता है वो आपको देते हैं। इसलिए आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है जो आप गुरु से सीख रहे हो, लेकिन रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये थी कुछ लेसन्स, कुछ ज्ञान की बातें। चलो अब हम आते हैं मेडिटेशन की तरफ। जैसे मैंने कहा कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेडिटेशन शुरू करने से पहले से लेके ड्यूरिंग मेडिटेशन क्या होगा एंड मेडिटेशन ख़त्म कैसे करोगे, यहाँ तक मैं बताऊँगी। उसके बाद की जो अनुभूति होगी, उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका खुद का होगा। एंड याद रखो, सबसे बड़ा गुरु जो है वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। इसलिए जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको छोड़ो मत, या फिर उस पर ध्यान रखो कि क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या अनुभूति हो रहा है, क्या अंदर चल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, उस पर ज़रूर ध्यान रखो, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं मेडिटेशन की बातें। जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशन से पहले मेरे हिसाब से जो बिगनर है, जिन्होंने कभी मेडिटेशन किया नहीं है, उनको मेडिटेशन से पहले खुद को प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि देखो, मेडिटेशन हमारा नेचर नहीं है। हम लोग एक जगह पे बैठते नहीं है, चुपचाप बैठते नहीं है, मन को शांत करके बैठते नहीं है, मन में कोई थॉट्स आए तो उसको हटाते नहीं है। ये हमारा नॉर्मल लाइफ नहीं है, या फिर ये हमारा नेचर नहीं है। हम 100 बातें सोचते हैं, हम 100 लोगों से मिलते हैं, हम लोगों के बीच रहना या भीड़ में रहना पसंद करते हैं। अगर लोग नहीं है तो हमारे दिमाग में बातें चलती रहती है। ये होते हैं हम। लेकिन जो मेडिटेशन करना होता है ये उससे बिल्कुल अपोजिट होता है, या फिर बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो अलग होना है, इस अलग के लिए हमें सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना होगा, यानी कि खुद को समझाना होगा, कुछ खुद के आप कह सकते हो माइंड के प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो आप जब भी मेडिटेशन शुरू करो, अगर आप एक बिगनर हो, एवरी डे मेडिटेशन शुरू करने से पहले बैठो एंड उस बात को मन ही मन सोचो, या फिर खुद को बोलो, या फिर आप उसको लिख सकते हो। मैं ऐसे करती हूँ, मैं लिखती हूँ,
1 पेज 2 पेज मैं लिखती हूँ, जो मैं खुद को बताना चाहती हूँ या फिर जो मुझे समझ आया है मैं उसे लिखती हूँ। जब मैं उसे लिख लेती हूँ ना तो मैं ये स्टेट ऑफ माइंड में आ जाती हूँ। मैं वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहती हूँ कि क्या हुआ था, किसने कहा था, ये हुआ था, वो हुआ था, क्योंकि वो सब ना लाइफ में चलते रहते हैं, उसको हम हटा नहीं सकते। वो हमने बहुत साल जिया है, हम उसको हटा नहीं सकते। हमको थोड़ी देर के लिए उससे अलग रखना पड़ता है, हमको इस स्टेज में आना पड़ता है, इस स्थिति में आना पड़ता है मेडिटेशन करने के लिए। तो सबसे बेस्ट है आप पहले अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करो। जैसे कि मान लो आप खुद से ये कहो कि हाँ मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ, मुझे मेडिटेशन अच्छा लगता है, मैंने सुना है कि मेडिटेशन से बहुत बेनिफिट होता है, मेडिटेशन से लाइफ में कुछ सुधार आता है, तो मैं इसलिए मेडिटेशन करना चाहती हूँ। जो आपने सुना है खुद को वही बोलो। जब आप सच बात करोगे ना, आपकी बातें आगे बढ़ेंगी। खुद को बताओ कि हाँ मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि मेडिटेशन में माइंड को फोकस करते हैं, क्योंकि माइंड का नेचर है बहुत इधर उधर चलता है, तो मेडिटेशन में माइंड को फोकस करते हैं। तो मैं अब अपने माइंड को फोकस करने वाली हूँ, माइंड को एक डायरेक्शन में रखने वाली हूँ। माइंड को एक डायरेक्शन में जितने ज़्यादा समय तक हो सके मैं कोशिश करूँगी, इसको रखूँगी, एंड मुझे पता है मैं ये कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा मन शांत होता है। मैं जब चाहती हूँ मैं अपने मन को शांत कर पाती हूँ, या फिर मेरा मन शांत होता है। ये 1-2 सेंटेंसेस ना आपको पूरे दिन भी आफर्म करना होगा या खुद को बोलना होगा। मैं शांत हूँ, मेरा मन हमेशा शांत रहता है। ये आप खुद को बोलना शुरू करो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो, क्योंकि मन जो है ना बहुत इधर उधर भागता है। हम बस थोड़े समय के लिए कहते हैं, उस समय हम उसको प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन अगर हम बाकी समय भी उसको बोलते रहेंगे वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो आपको आसान होगा मेडिटेटिव स्टेट में आने के लिए। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे मन शांत रहेगा, क्योंकि आपने उसको 100 बार बोला है। आप जब उतने बार उसको बोलोगे, पूरे दिन बोलते रहोगे, तो कभी ना कभी एक मोमेंट में सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेगा एंड वो उसको सच कर देगा, तो आप शांत हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा। तो मेडिटेशन में बैठने से पहले ये खुद को बोलो, हाँ मैं जब चाहती हूँ या चाहता हूँ मैं अपने मन को शांत कर पाता हूँ, मेरा मन शांत रहता है, मैं शांत रहती हूँ, तो अब मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ। अब ये समय मेरा मेडिटेशन का समय है और मुझे पता है मैं बड़े अच्छे से कर पाऊँगी और मुझे इसका रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। मैं इस रिज़ल्ट को जानना चाहती हूँ, उस रिज़ल्ट को महसूस करना चाहती हूँ, उसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। ये कह के आप मेडिटेशन में बैठो। जब आप ये सब कहते हो, आंखें बंद रखो, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ, फिर बाद में मैं आपको बोलने वाली हूँ। आप जब आंखें बंद रख के इसको सुनो, फिर उसके बाद आप मेडिटेशन शुरू करो, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं रियल वाला मेडिटेशन। ओके, सो आंखें बंद करके बैठो एंड मैं जो बता रही हूँ उसको सुनते जाओ। राइट, क्लोज योर आइज। मैं मेडिटेशन करने बैठी हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन करने को मेरा मन बोलता है, तो मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ। एंड मुझे पता है कि मेरा मन मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा मेडिटेशन में। मेरा मन बहुत सपोर्टिव है। मैं जब चाहती हूँ अपने मन के साथ बात करती हूँ, अपने मन को जो बताती हूँ मन मानता है। अब मैं मन को शांत रखना चाहती हूँ एंड मेरा मन शांत होने के लिए तैयार है, क्योंकि मन भी मेडिटेशन को महसूस करना चाहता है। मन भी जानना चाहता है कि मेडिटेशन क्या है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट हो रहा है, अब की बार जो होगा हम वहीं से मेडिटेशन में एंटर कर जाएंगे। अब हम मेडिटेशन की स्थिति में आ चुके हैं। और एक बार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नाउ रिलैक्स। इस रिलैक्स की स्थिति में सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। कुछ चल रहा है अंदर, सांसें चल रहे हैं।
सांसें लेने की कोशिश मत करो, उसको अपने आप होने दो। देखो वो कहाँ तक जा रहा है एंड ब्रीद आउट के साथ वो कहाँ तक बाहर पहुँच रहा है। देखो एक बार। ब्रीद इन में सांसें नाभि तक पहुंच रहे हैं एंड ब्रीद आउट में नाभि से होके, छाती से होके, गले से होके, नोज से होके, नस्ट्रिल से होके बाहर चले जा रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है जब ब्रीद आउट से सांसें बाहर जा रहे हैं, पता नहीं वो दूर कहीं तक चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप उनको नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ के आ रहे हो। जैसे कोई गेस्ट आता है ना, हम उनको घर के बाहर तक छोड़ने जाते हैं, दरवाजे तक या फिर गेट तक। वैसे ही ब्रीद आउट के वक्त आप उन सांसों को नस्ट्रिल से बाहर आगे तक छोड़ के आते हो। ध्यान दो। जैसे मानो वो आपके गेस्ट है, अतिथि। आप जब उन्हें बाहर छोड़ के आते हो, दोबारा आते हैं। जब वो अतिथि घर आते हैं, आप उनको अंदर आने देते हो। और आप उनको बाहर छोड़ के आते हो। एक बार ध्यान दो कि अतिथि का आने का स्पीड कितना है, बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत धीरे धीरे आते हैं वो, यानी कि बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं या फिर बहुत कम आते हैं। आप एकदम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि वो आएंगे और वो जाएंगे भी और वो फिर आएंगे। बस आप उनको देखो, बस देखो। ऐसा लगेगा जैसे उनका आना कम हुआ है, या फिर वो आते हैं तो नाभि तक नहीं आते हैं, वो छाती से लौट जाते हैं, वो गले से लौट जाते हैं, वो नाक से लौट जाते हैं। बस देखो उनको। फिर उनका आना बंद हो जाता है, वो आते नहीं है। देखो, महसूस करो। जब वो आते नहीं है, आप अकेले होते हो, खाली होते हो। उस समय आपके पास ब्लेसिंग्स आते हैं, परमात्मा के ब्लेसिंग्स। फिर देखना सांसें आने लगेंगे, आपके अतिथि आने लगेंगे। चिंता मत करना। जब वो आते हैं उन्हें आने दो, उन्हें बाहर छोड़ो, फिर आने दो, फिर बाहर छोड़ो। लेकिन जब वो नहीं आएंगे, जब आप खाली होंगे, अकेले होंगे, आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगे। बस इस बात पर ध्यान दो। हुआ ना? मिले ब्लेसिंग्स? थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल हो जाओ। थैंक्स, आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। आपके लिए ये दोनों ज़रूरी है। आपके अतिथि यानी कि आपके सांसें बहुत ज़रूरी है आपके ज़िंदा रहने के लिए। आप उसको हटा नहीं सकते।
लेकिन आप जब सांस पर ध्यान देते हो, यानी कि उन अतिथि पर ध्यान देते हो, वो आपको कुछ समय देते हैं जब आप अकेले रहो, खाली रहो और आपको ब्लेसिंग्स मिले। ब्लेसिंग्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस इस क्रिया पर ध्यान दो और इसको देखते रहो, बस देखते रहो। Gratitude. I'm grateful. Thank you. जितने समय तक आपको अच्छा लगता है ऐसे ही बैठे रहो। अपने अंदर सिर्फ ब्रीदिंग आनी चाहिए, यानी कि हमारे अतिथि या फिर ब्लेसिंग्स आनी चाहिए, और हमें उसको देखना है, हमें उस पर ध्यान देना है, हमें वो एक्सपीरियंस करना है, उस अनुभूति को लेना है बस। जब भी आप खाली होते हो, आप ब्लेसिंग से भर जाते हो। यू आर ब्लेस्ड, यू आर लक्की कि आप खाली होते हो, आप खाली रहते हो। बस इस ब्लेसिंग को अपने अंदर भरते जाओ जितना हो सके। सांसों को रोकने की कोशिश मत करो, उनको अपने आप होने दो, फिर ब्लेसिंग्स को भी अपने आप होने दो, क्योंकि उसको पता है उसको क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें खुद को छोड़ देना है, हमें खुद को सरेंडर कर देना है एंड उसे करने दो उसके हिसाब से बस। बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस हो रहा है। दिल से धन्यवाद बोलो, दिल से थैंकफुल होना। अब जितने ज़्यादा थैंकफुल होंगे, जितने ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में होंगे, उतने और आशीर्वाद मिलते जाएंगे, उतने ब्लेसिंग्स मिलते जाएंगे। जितने देर तक हो सके इस अवस्था में रहो, जितना ब्लेसिंग्स लेना है ले लो। आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी, और ये मुस्कान हर मेडिटेशन करने वाले के चेहरे पे होता है, क्योंकि उसे पता है उसने ब्लेसिंग्स ले ली है मेडिटेशन के दौरान। मेडिटेशन के बाद भी ये स्माइल रहता है चेहरे पे, एंड ये ग्रेटिट्यूड वाला, थैंकफुल वाला स्माइल होता है। आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो धन्यवाद करके अपने बॉडी में आ सकते हो। एक बार अपने बॉडी को महसूस कर सकते हो। दोनों हाथ को थोड़ा सा रब करके आंखों के ऊपर रख सकते हो। हाथ के नीचे से आंख को खोलना है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दुनिया को सामना करना है। अब आप ब्लेसिंग से भरे हो। एक समय आएगा आपका मेडिटेशन अगर ऐसा ही रहा, एक समय आएगा जब वो खुद आपसे मिलने आएगा, या फिर जब आप खुद उससे मिल जाओगे। वो होता है समाधि का समय, वो होता है जब हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। हमारे बीच कोई अंतर नहीं रहता, हम खुद को आत्मा उससे परमात्मा नहीं मानते हैं।
हम एक होते हैं। वो समय भी आएगा, लेकिन ये आपका बिगनिंग का स्टेज है। आपको अगर ये मेडिटेशन अच्छा लग रहा है तो आप शुरू का जितने समय नहीं देखना है वहाँ से कट करो, फिर वो मेडिटेशन को कंटिन्यू करो। फिर अगर चाहते हो तो एंड में भी उसको ख़त्म कर दो और मेडिटेशन में आप बैठे रहो। कुछ समय के लिए आप इस वीडियो को देखते हुए मेडिटेशन करो, फिर जैसे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी आप अकेले कर पाओगे। इसलिए मैंने बीच बीच में बहुत सारा समय वैकेंट रखा, खाली रखा, मैं बोलती नहीं गई, ताकि आप खुद उसको महसूस करो, खुद उसमें जाओ, खुद उसको एक्सपीरियंस करो। तो आपका जब खुद का एक्सपीरियंस बढ़ने लगेगा आप खुद इसको कर पाओगे, आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल। हाँ, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड मेरा ये मेडिटेशन आपको कैसा लगा वो भी बताना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एंड मुझे लगता है आपको इससे सक्सेस मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड आप लोगों के लिए और एक काम है, वही वाला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।